उसी पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में भारत में मिलने की मांग उठने लगी है। कह रहे हैं हाईवे खोलो, भारत जाएंगे। गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों का गुस्सा उबल रहा है। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के सारे फंड्स रोक दिए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे बाकायदा तौर पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें राइट नहीं दे सकता तो फिर हमारा कारगिल का हिस्टोरिक जो रास्ता है वो खोला जाए इंडिया की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल बगावत हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का कोई शहर तो शहर गांव भी ऐसा नहीं है जहां पे इस वक्त प्रदर्शन न चल रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये नारा, ये वसाइल हमारे, कब्जा तुम्हारा, अब बच्चे भी लगा रहे। गिलगित बल्तिस्तान की जहां से एक ही नारा बुलंद हो रहा है कि हमें कारगिल की तरफ जाना है, और कारगिल कहां पे है? लद्दाख में है, और लद्दाख इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। और ये ऐसा पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हो रहा, हर 2-3 महीने के बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान से यही नारा बुलंद होता है कि हम इंडिया के साथ जाएंगे। वो कह रहे बॉर्डर खोलो, हम इंडिया जाएंगे। हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। आखिर क्या वजह है? कभी बलोचिस्तान में सेपरेशन मूवमेंट चलती है, कभी सिंध में ये बातें होती हैं, तो अब कभी गिलगित बल्तिस्तान में ये बातें की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने खुद को पाकिस्तानी कहना छोड़ दिया है और वो अपना पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई नाता नहीं रखना चाहते। क्या बगावत का टाइम आ गया पाकिस्तान में? बिल्कुल ऐसा ही है, बगावत करनी चाहिए। ये कहा कि आपकी असम्बलियों में भी हमें कोई सीट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की असम्बलियों में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की नशिस्तें मौजूद हैं, लेकिन उनको आज तक 70 साल में किसी ने भरा नहीं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अब हर हफ्ते कोई ना कोई जुलूस होता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो मतलब सोशल मीडिया के जरिए या फिर किसी भी तरीके से जब उनको दिखता है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसका डेवलपमेंट अच्छा खासा है और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है कंपेयर टू इंडियन कश्मीर, वहाँ पर 1% भी उस टाइप का कोई डेवलपमेंट है नहीं। ऊपर से वहाँ पर शिया सुन्नी वाला भी मसला चलता रहता है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में सुन्नी मेजोरिटी है, लेकिन कश्मीर के अंदर पीओके के अंदर अगर आप देखो तो वहाँ पर शिया और सुन्नी दोनों 50-50 है। और इस सिचुएशन के अंदर वहाँ पर दंगे होते रहते हैं और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट वो सुन्नियों के फेवर में ही डिसीजंस लेती है। तो आखिरकार पीओके वालों को यही ऑप्शन बचता है कि वो आज नहीं तो कल इंडिया के साथ मिलने की बात करें, या फिर ये भी बात करते हैं कई बार कि भाई ये जो धरती है वो हिंदुस्तान की हुआ करती थी, सिखों की हुआ करती थी, और आज जो है वो हमने ही ऑक्यूपाइड कर रखी है। मतलब कई ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो ऐसा बोलते हुए दिखते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। छोटी छोटी टोलियों के अंदर लोग जो है बगावत करेंगे। आपको याद होगा मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर इनकलाब नहीं आता तो फिर गैंग वॉर शुरू हो जाती है इलाकों के अंदर, और ये अब उसी तरफ मुझे लगता है जा रहे हैं। इस दौरान जगह जगह तहरीक खत्म नबूवत वाले जो है वो कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, उसके अंदर जादे कश्मीर की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये शहरों से देहातों तक चले गए, और देहातों से अब ये महाजर कैंपों तक चले गए। वो लोग, वो कश्मीरी जो रियासत मदीना की तलाश में बॉर्डर पार करके आज़ाद कश्मीर में आए और यहाँ महाजर बने और उनको महाजर कैंपों में रखा गया, उनको कुछ सहूलियात दी गई, वो भी आज पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उन्होंने भी जुलूस निकाले। पाकिस्तानी इंडिया का नारा लगाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये जो साजिश हो रही है, अपनी हरकतें हम देख नहीं रहे। साजिश नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उनके राइट्स नहीं मिल रहे हमें। अगर हम उनकी जगह पे जाके सोचें तो हमें पता चलता है कि वाकई वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने अरसे से कश्मीर की आवाम कह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। कर्फ्यू लगा वहाँ पे, उनकी हमारी माओ बहनों को पकड़ के जिंदान में डाला जा रहा है। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। हम तो कश्मीर के नाम पे सिर्फ वोट मांगते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने कश्मीर में रोडों का हाल देख लें, ना रोड, ना अस्पताल, ना रोजगार, ना स्कूल, ना यूनिवर्सिटीज। और अब वो समझ गए हैं, इसलिए वो बगावत पे उतर आए हैं। जाहिर बात है, कितनी देर वो सब्र करें? एक हद होती है, लिमिट होती है सब्र की भी। देखिए पाकिस्तान में सिविल वॉर होने जा रही है, लाखों सुन्नी और शिया आमने सामने खड़े। कितने 7 दिन हो गए रोड ब्लॉक है जो वहाँ पे घूमने के। बड़ा मकान को लेके
कहीं पे बिजली के बिलों को लेके। और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट इस टाइम चल रहा है। कहा यह जा रहा है शिया सुन्नी का, लेकिन कुछ लोग वहाँ से ये भी कह रहे हैं कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दो, अगर हमें राइट नहीं दे सकते हम उनके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, खास तौर पे गिलगित के हवाले से? कि पाकिस्तान की अगर बात करें, सबसे पहले हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और बड़ी तादाद में लोग उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं शिया सुन्नी का इशू है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो मतलब और कोई उनके इश्यूज हैं जो उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कभी जड़ांवाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कोई इशू आता है, कभी गिलगित में, कभी कराची में हिंदू कम्युनिटी के साथ इशू आता है, कभी गिलगित में शिया सुन्नी प्रोटेस्ट को लेके ये प्रोटेस्ट चलता है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, सबसे पहले इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो काबिल मज़म्मत होते हैं और इंतहाई वो शर्मनाक वाक़यात होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इशू चल रहा है और बड़ी तादाद में, आपने शायद सोशल मीडिया में देखा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा, शायद मैं कहूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। और इवन अब तो वो ये डिमांड करते नज़र आ रहे हैं कि आप अगर हमें राइट नहीं दे सकते तो कारगिल का रास्ता खोल दो, हमारा हिस्टोरिकल वो है रास्ता है, तो आप उसे खोल दिया जाए, हमें ज्वाइन कर दिया जाए और हम उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। देखें, इसका जो सबसे बेहतर हल है ना, शिया सुन्नी है जितने भी हमारे इधर फिरके हैं, इनको ख़त्म करने का, कि एक बेहतरीन उलमा का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उनका एक बोर्ड बनाया जाए जिसमें हर मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम हो, और एटलीस्ट जिन पर सब लोग, जिन जिन अकायद पर सब लोग मुत्फिक हैं, ठीक है, जिन पर सब लोग मुत्फिक हैं, वो शिया उलमा इकराम हो, वो अहले सुन्नत हो, अहले हदीस, देवबंदी, कोई भी, उनका एक बोर्ड बनाया जाए। यानी अगर हर बंदा सूद को नजायज़ समझता है ना, हर मकातबे फ़िक्र का, ठीक है, तो उन इस तरह की जितनी भी चीज़ें उन पर सबको इकट्ठा करना चाहिए। जिन पर इख्तलाफ है, इख्तलाफी चीज़ों को बहस नहीं करनी चाहिए अगर हम अपने मुल्क में अमन लाना चाहते हैं। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अपने कंट्री में हमें अमन अगर लाना है तो हमें बेहतरी की तरफ जाना है। लेकिन यह है कि इन चीज़ों पे, लाइक, आपको क्या लगता है कि ये जो गिलगित का इशू चल रहा है इसके ऊपर हम बात ना करें, मतलब बहस ना करें? देखें, बात ज़रूर करनी चाहिए, बल्कि इसके लिए भी जो हमारे समझ लें कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, उनको अहम रोल प्ले करना चाहिए। जो हमारे रिलीजियस मिनिस्टर हैं उनको अहम रोल प्ले करना चाहिए। और जितने भी फ़िक़्ह जाफरिया के मुस्तनद आलिम हैं, अहले सुन्नत के हैं, उन सबको इसमें जो है वो अहम रोल प्ले करना चाहिए। इसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, आज पूरी दुनिया में मुसलमान क्यों जलील हो रहे हैं? सिर्फ इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद उम्मत नहीं है, यूनिटी नहीं है, हम आपस में लड़ रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि बाहर से साजिश है। अब दुनिया अभी इस टाइम किस चीज़ की? आप तो CSS की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और दुनिया इस टाइम किस चीज़ पे लड़ रही है? टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमी पे, और हम यहाँ शिया सुन्नी पे। देखिए, यही तो मसला है ना कि इसके अंदर भी बेसिकली इंटरनेशनल लॉबीज शामिल होती हैं जो हमारे मुल्क में हम ही को लड़ाते हैं। तो देखिए, मतलब हमारी सोच भी तो थोड़ी ऐसी है ना कि उन्हें पता है कि यार ये लोग इस बात पे लड़ते हैं, इन्हें लड़ाओ। ये भी तो आप देखें ना। देखिए, अंग्रेजों ने हुकूमत की है पूरी दुनिया में, उनका एक ही रूल था, डिवाइड एंड रूल। इनको तकसीम करो और रूल करो। तो आज इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पर। अगर हमने ऊपर आना है पूरी